कि आने के एतबार से तो सारे नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, पर जिस शान के साथ हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी आप तशरीफ़ लाए, इसकी कायनात में कोई दूसरी मिसाल भी नहीं मिलती। और उसके ज़िमन में मैंने उन्वान ये शुरू किया था कि सब सोने तू सोनाए चेहरा हुजूर दा, तकिया नसीबां वालियां ने जलवा हुजूर दा। इस कायनात में बड़े बड़े खूबसूरत आए आ रहे हैं, बड़े बड़े सोने आए आ रहे हैं, पर हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, बना के मुहम्मद रब ने कलम ही तोड़ दिता। इस कायनात में बड़े बड़े सोने आए, हुसन हर शय को मिला है, लेकिन कुरान और हदीस के मुतालिया से भी पता चलता है और रोज़मर्रा के मामलात से भी पता चलता है कि हम देख रहे हैं कि हुसन आने जाने वाली शय, कमाल हो जिस रंग में भी हुसन हो। पहले बच्चा पैदा होता है, बड़ा प्यारा लगता है, फिर वो बचपन का सुहाना नूर होता है, माँ बाप की आंखों का सरूर होता है। फिर बच्चा जब जवान होता है तो बहैसियत जवान उसके चेहरे पर, उसके जिस्म में जवानी का हुसन आता है, लेकिन वो सदा नहीं रहता, चंद दिनों के लिए होता है। फिर जब बुढ़ापे का फेरा होता है, वो जवानी वाला हुसन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। जवानी में तरह तरह की आवाज़ें, सुरीले अंदाज गले से निकाल निकाल के बताता है कि मैं जवान हूँ। फिर वो हुसन जब जाता है तो गला भी खड़खड़ाने लगता है। वो आंखें जिसे बार बार संवारा करता था, आज उन आंखों की बिनाई घटती जा रही। वो कान जो दूर दराज से भी आवाज सुनते, आज वो कानों की समाअत भी नहीं रही। जिस्म में ताकत नहीं रही, हाथों पे राशादारी। क्यों? कमाल तो आया था, हुसन भी आया था, पर सदा हुसन नहीं रहता। दुनिया सूरज की मिसालें देती है, लेकिन सूरज जब सुबह तलू होता है, अपनी जवानी की तरफ बढ़ता जाता है, फिर जब सवाल का टाइम शुरू होता है, फिर सूरज की रोशनी घटती जाती है, हत्ता कि रात का अंधेरा उसके ऊपर काली चादर तान देता है। क्यों? सदा हुसन सूरज का भी नहीं रहता। चांद की लोग मिसालें देते हैं, कहते हैं जी मेरा बेटा चांद जैसा, इसलिए कि चांद बड़ा सोना होता है, लेकिन वो भी जब जवानी की तरफ बढ़ता है, महीने की आखिरी तारीख आती है 28, 29, पहले बदरे कमाल होता है, फिर उसी कमाल पर सवाल होता है। क्यों? हुसन तो आया, पर हुसन सदा नहीं रहा। कायनात के किसी शोबे को देख ले, हुसन आता है, कमाल आता है, पर वो कमाल आहिस्ता आहिस्ता सवाल के अंदाज में ढलता जाता है। सूफिया ने इसीलिए कहा हर कमाले रा जवाले, हर कमाल को जवाल है। और हजरत आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मकाम पर कहा था, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना बागे बुलबुल बोले, ते सदा ना मौज बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, ते सदा ना सोहबत। ये तू जवानी पर मान करता है, मैं जवान हूं, मुझे किसी की क्या परवाह, मेरी चाल तो देखो, मेरा कद तो देखो, मेरे सीने की चौड़ाई तो देखो,
मेरे पेशानी की गोलाई तो देखो। मियाँ साहब फरमाती हैं दिखा ले, चंद दिनों की गेम है। तेरे हुस्न को भी सवाल है, तेरी जवानी को भी सवाल है। अगर पूरी कायनात में कमाल है तो वो आमीना का लाल का कमाल है। ये हर शय आहिस्ता आहिस्ता कटती जाती है, मिटती जाती है। तू अपनी जवानी पे मान ना कर, अपनी दौलत पे मान ना कर, अपने कद काट पे मान ना कर। आया सदा ते बुक्कल मार टुरना, आया सदा ते बुक्कल मार टुरना। ना कुछ तू कहना ना कुछ मैं कहना, तेरियां मेरियां आकड़ा फिर किस कारी। तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना, तेरा मेरा रिया फिर की झगड़ा। ओए ना इत्थे तू रहना ते ना इत्थे मैं रहना। क्या मतलब? आज हुस्न है, कमाल है। जब कोठी बनाता है बड़ी सोहनी बनती है, बच्चा पैदा होता है, माँ बाप खुशी मनाते हैं कि लो अभी रब ने बेटा दिया, अभी देखो कितना प्यारा है, जवानी की तरफ बढ़ेगा कितना प्यारा लगेगा। लेकिन तुझे नहीं पता तेरा बेटा बढ़ने के लिए नहीं आया, वो घटने के लिए आया है। उसका एक एक लम्हा तू तो कहता है जी सालगिरह मनवाओ, सालगिरह मनाते हैं। अब साल का हो गया, अब 5 साल का हो गया, तुझे ये नहीं पता वो 5 साल का हुआ नहीं, वो 5 साल का घटा है, 6 साल का घटा है। बल्कि मैं तो अक्सर कहा करता हूं, जब कहते हैं जी खुशी मनानी है, केक लेकर आओ, मिठाइयां लेकर आओ, कहा किस बात की? कहा मेरे बेटे की सालगिरह है, मेरे बेटे की सालगिरह है। मैं कहता हूं अजीब दुनिया ने धोखे में डाला। खुद ही कहता है कि मैं तेरा बड़ा खैर खा हूं, बेटा भी कहता है मेरा बाप बड़ा खैर खा है, और बाप खुशी मना रहा है किस बात पर? तेरे जो 50 या 70 साल थे उसमें से 1 साल गिर गया है और बाप खुशियां मना रहा है। उसके 2 साल गिर गए और साथ कहता भी है मैं सालगिरह मना रहा हूं। मेरे बेटे की उम्र साल कम हुई, मैं खुशी मना रहा हूं। मेरे बेटे की 5 साल उम्र कम हुई, मैं खुशी मना रहा हूं। और खुदा के बंदे, साल गिरने पे खुशी ना मना, बेटे के कुरान पढ़ने पे खुशी मना, बेटे के सजदा करने पे खुशी मना। जब तेरा बेटा तेरे रब, मेरे रब को, अपने रब को तेरी देखा देखी जब सजदा करे ना, नन्ही मन्नी उम्र में, तू बिलादरी में मिठाइयां बांट, जलेबी बांट, मीठी शह बांट और कह आज मेरे बेटे ने रब को सजदा किया है, आज इसने पहला कलमा पढ़ा है, आज इसने नमाज याद कर ली है। खुशी तो इस बात की हुई। लेकिन अजीब हमारी कौम की हालत है। और कैसे जनाब, तू तो नहीं ना मनाता, मैं तो सालगिरह भी मनाता हूं, सालगिरह है मना रही। बहरहाल जो बात अर्ज करने लगा हूं, इस कायनात में चाहे बच्चे का हुस्न हो, चाहे जवानी का हुस्न हो, चाहे सूरज का हुस्न हो, चाहे चांद का कमाल हो, चाहे किसी फूल की खुशबू हो, चाहे बुलबुल की तरन्नम हो, अरे इस पूरी कायनात में, खुदा की सारी मखलूक में हर कमाल को सवाल आता है। वक्त के साथ साथ अरे हुस्न घटता जाता है, पर मेरे नबी का हुस्न वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। आप अपने नबी की सीरत पढ़े, अपने नबी की हुस्न की दास्तानें पढ़े कि सब सोने तो सोना ये चेहरा हुजूर दा। यानी ये नहीं कि अभी पैदा हुए है तो हजरत माई आमना ने कहा खारज मिन नूरी, उस वक्त सोने थे। नहीं, जो माँ की गोद में सोना था वो आमिना की झोपड़ी में भी बड़ा सोना था, वो तजारत के दौरान भी बड़ा सोना था,
वो गारे हिरा में बैठा भी बड़ा सोना था। वो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ अरे जब नकाह हुआ उस वक़्त जवानी में भी बड़ा सोना था। जब अल्लाह ने औलाद दी उस वक़्त भी बड़ा सोना था। अरे जब मिंबर पर बैठा उस वक़्त भी बड़ा सोना था। 63 साल की उम्र हुई तो पहले से भी ज्यादा सोना था। क्यों? आप कहेंगे ये जोश खताबत है। ये जोश खताबत नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। क्यों? मैं दलील देने लगा हूं कुरान से। अल्लाह ने महबूब के हुस्न जमाल का भी तज़किरा किया। कहीं पर मैं वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कहीं ला अमरो का कहा, कहीं किसी अंदाज में महबूब के हुस्न जमाल का तज़किरा कर रहा है। और साथ ही फरमा रहे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया दुनिया वालों, अब जिसको भी देखते हो उसमें कभी कमाल होता है, कभी सवाल होता है। क्या मतलब? कभी सिकंदर, कभी जेल के अंदर, कभी लियाकत, कभी शहादत, कभी तख्त और कभी तख्ताए दार भी होता है। क्यों? पर मैं जिधर भी देखते हो वक्त के साथ साथ अरे उसका निजाम घटता जाता है, हुस्न मांद पड़ जाता है, हुस्न में कमजोरी आती जाती है। पर मैं अपने मुस्तफा महबूब को ऐसा सोना बनाकर भेज रहा हूं। अरे वक्त गुजरता जाएगा, 14वीं रात का चांद क्या, मेरे नबी तो चांद से भी ज्यादा रोशन होता जाएगा। कहा तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती चन चढ़ जावे, जद ओ मुक्त नकाब हटावे। किस सोने की बात कर रहा हूं? देखो ना, जब बंदा बड़ा हो जाता है, 40 साल उम्र हो जाए, 50 साल हो जाए, तो चेहरे पर छुरियां पड़ जाती हैं, चेहरे का अंदाज तगय्युर तबद्दुल हो जाता है, वो पहले वाला हुस्न नहीं रहता। पर मेरा करीम नबी जब 50 साल का भी था, प्यार से बोलो नहीं यार सुभान अल्लाह, 50 साल के करीब उम्र मुबारक है। मक्का से जब मदीना तशरीफ लाए, मक्का शहर से मदीना के करीब पहुंचे, ताजदारे सदाकत भी साथ है। आपको प्यास लगी, पर मैं प्यारे अबू बकर यहां पे कोई पानी का देखो, पानी का कोई इंतजाम है? अर्ज करती हैं आका कहीं कोई निशान तो नहीं नजर आता। पर वो सामने एक झोंपड़ी है, वहां पे जाकर पूछ लेती हैं कोई खाने पीने को मिल जाए। अब मेरे करीम आका भी साथ गए, जाकर झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर ताजदारे सदाकत ने, अंदर ही खातून थी, उसे कहा हम मुसाफिर हैं, हमें कुछ खाने को चाहिए। देखो ना, आता है उन्हें फकीरों पे कुछ रहम ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। बसाहिर मांगने गए हैं, हकीकत में झोली भरने गए हैं। कहा कुछ है तो दो, उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं। ताजदारे सदाकत को मेरे नबी ने कहा इन्हें कहो ये जो बकरी सामने बांधी हुई है इसका दूध ही हमें पिला दो। जो ही आपने ये कहा, हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे से कहती है मुसाफिर ये बकरी दूध कहां से दे, कैसे दे, ये तो चलने के काबिल भी नहीं। बाकी बकरियां चली गई, ये चल नहीं सकती, ये बीमार है, ये कमजोर है, ये लागर है, हमने इसको घर में रखा हुआ है। अगर दूध देती होती तो हम जरूर तुम्हें पेश करते। मेरे करीम नबी ने कहा अबू बकर इन्हें कहो दूध देना तुम्हारा काम नहीं, दूध देना बकरी का काम है, तुम्हारा काम है इजाजत देना। इजाजत तुम दे दो, बकरी से दूध हम ले लेंगे। उम्मे माबद ने जब ताजदारे सदाकत का चेहरा भी देखा और मेरे करीम आका का हुस्नो जमाल भी देखा तो हाथ जोड़ के रस करती हैं करीम आका
अगर बकरी दूध पिलाती है तो पी लो। मेरे करीम आका ने कहा बर्तन लाओ। अंदर से बर्तन आया। मेरे करीम आका ने बकरी की पूंछ पर हाथ रखा और फिर थनों पे हाथ लगाया। बकरी ने इसी तरह टांगे खोल दी, पांव फैला दिए, थनों में दूध बाहर आता है। मेरे नबी ने दूध दोहा, कहा बर्तन और लाओ। दूसरा बर्तन भी आ जाता है, तीसरा बर्तन भी आ जाता है। हत्ता कि हजरत उम्मे महबत कहती हैं जनाब अब तो सारे बर्तन भर गए हैं। कहा चलो हम भी पीते हैं, तुम भी पिया करो। बस इतना सा काम था। जलवा दिखाया, घर को जगमगाया, झोपड़ी को रोशन किया। दूध पीकर मेरे करीम आका ने हजरत अबू बकर को कहा आओ हम अपने सफर पे चलते हैं। अब वो हुजूर तो चले गए। हजरत उम्मे मबअद रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपने इत्तेफाक ऐसा कि हुजूर से नाम भी ना पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा ड्रेस क्या है। शाम को जब उम्मे मबअद के खामद घर आए बकरियां लेकर और आकर कहा ये बर्तन सारे दूध से भरे हुए हैं, ये दूध कहां से आया। उन्होंने कहा उस बकरी ने हमें दिया है। कहा बकरी को तो मैं भी जानता हूं, अगर इस काबिल होती तो मैं साथ ले जाता। ये दूध बकरी ने नहीं दिया, ये मामला कोई और है। सच सच बताओ घर में कौन आया। उन्होंने कहा तुमने क्या पाया। उन्होंने कहा पाना क्या है, खुशबू ही खुशबू आ रही है, झोपड़ी सारी रोशन है। मुझे सच सच बता आज हमारे जिस झोपड़ी में कौन आया। उम्मे मबअद ने सोचा कि नाम तो पूछे ही नहीं, अपने पास ही ना नाम रखते हुए कहा जनाब मुबारक आया था। प्यार से बोलो, कहा मुबारक, मुबारक आया था। उसने कहा मुबारक रहता कहां पे है। कहा ये तो हमने पूछा ही नहीं, बस वो चंद घड़ियां ठहरा, सारी झोपड़ी को रोशन करके वो चला गया। हम उसी वक्त से उसके हुस्नो जमाल के नशे में मस्त हालत से बैठे हैं। हम इस इंतजार में हैं कि अब वो दोबारा कब आएगा। अब उम्मे मबअद ने ये बताया तो मबअद के खामद मबअद के बाप ने आगे से कहा बस अब उसका ना पीछा करो, वो रहता कहाँ है, वो किधर से आया, उसकी तलाश में निकलो। लेकिन अब वो इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं। कई दिन गुजर गए, कई दिन, बल्कि बाद ने कहा कई महीने गुजर गए। जब मेरे आका मदीना मुनव्वरा में डेरा लगा चुके हैं, एक दिन उम्मे मबअद का बेटा मबअद, ये भी और मां भी, मां बेटा दोनों मदीना की मंडी की तरफ निकले। मां कहीं किसी काम के लिए बैठी। बेटे ने दूर से देखा कि वो तो मुबारक लगता है, वो जो चेहरा रोशन है ये वो ही मुबारक लगता है। अब बेटे ने जोर से आवाज लगाई अम्मा इधर आओ, वो देखो मुबारक बैठा है, वो देखो मुबारक बैठा है। अब मां भी दौड़ कर आई, आकर जब देखा कि ये वही मुबारक है, हुस्नो जमाल का कमाल देखा। जब नाम पूछा, कहां पूछा, तो उन्होंने कहा जनाब अब मजीद लेट नहीं करते, कलमा पढ़ाओ, जन्नत का राही बनाओ। उम्मे मबअद ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के वापस घर गई। जब शाम को खामद आया, उसने घर में देखा तो कहा आज भी बदली बदली लग रहे हो, कहीं मुबारक फिर तो नहीं आया। उसने कहा वो नहीं आया, हम गए थे। उसने कहा फिर कहां पाया, कैसे पाया, सारी बात बताई। उसने कहा फिर मुझे भी मुबारक के पास ले चलो। अब फिर ये भी जाकर नबी के कदमों में कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। हरीमे किबरिया से सदा आती है प्यारे महबूब, सोने तो और भी बड़े आए पर तुझे ऐसा हुस्न दे रहा हूं, लोग देखते तुझे जाएंगे, मानते मुझे जाएंगे। उस सूरतनों में नहीं, जोर से, उस सूरतनों में, उस सूरतनों में
जान आखा के जाने कौन सा सोना, कैसा सोना। मैं एक और बात सुनाने लगा हूं, बातें सारी प्यारी हैं। हुजूर के हुस्न का तज़किरा हो, जहां से भी शुरू करें बड़ा प्यारा होता है। लेकिन माह रबीउल अव्वल का महीना है, मैंने आगाज ही हुजूर के हुस्न से किया है। और नुकता ये था कि नबी अपनी सीरत से, अपनी सूरत से पहचाना जाता है नबी है। नबी को बताने की लोड़ नहीं होती कि मैं नबी हूं। अल्लाह उसको हुस्न इतना देकर भेजता है, इतना कमाल देकर भेजता है। फरमाया जिसको तू, जो तेरे सामने आएगा, चेहरा देखता जाएगा, मुझे मानता जाएगा। और सबसे बड़ा एजाज मेरे और आपके करीम आका को हासिल है। इसलिए कि रब ने पहले नबियों को भेजा, हुस्न भी दिया, कमाल भी दिया, जमाल भी दिया, बल्कि बाद को आसा भी दिया। कहा कोई ना माने तो ये आसा ले जाओ, अगर ना माने हो आसा के जोर पर मनवाना। किसी को कहा अगर कोई ना माने तो फूंक मारकर मुझे मनवा लेना। किसी को कहा अगर कोई ना माने तो लोहे को हाथ रखना, वो मोम की तरह नरम हो जाएगा, फिर मनवा लेना। पर जब मेरे और तेरे नबी की बारी आई, फरमाया महबूब आसा की लोड़ ही कोई नहीं, लोहे को पकड़ने की लोड़ ही कोई नहीं, फूंक मारने की लोड़ ही कोई नहीं। महबूब अगर ज्यादा कोई लेट करे तो मुस्कुरा देना, बस जो तुम्हें देख लेगा वो हमें मान लेगा। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाकया को नकल किया है हुजूर के हुस्न को बयान करते हुए। आप भी जरा सुनना, ईमान ताज़ा होगा कि हमारा नबी कितना ही सोना नबी है, कितना प्यारा नबी है। अल्लामा ज़रकानी कहती है मदीने का शहर है, रहमत की लहर है। मदीने की गलियां हैं और मिस्री की डलियां हैं, रियाजुल जन्ना की बहारें हैं, सहाबा की कतारें हैं, हुजूर बादा फरोश है, सहाबा बादा नोश है, साकी की धूम है, रिंदू का हजूम है, मजमा लगा हुआ है, माहौल सजा हुआ है। मेरे और आपके आका सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। मंसर कुछ यूं महसूस होता जैसे चांद चमकता सितारों में, यूं बैठा हुआ था मेरा नबी अपने यारों में। नमाजे असर हुजूर ने अपनी मस्जिद में अदा फरमाई। नमाजे असर के बाद है हुजूर ने अपने एक गुलाम को साथ लिया और फरमाया आओ जरा आज थोड़ी सी सैर करके आए, थोड़ा सा घूम फिर आए। हुजूर ने अपने गुलाम को साथ लिया, मदीना से बाहर निकले। अल्लामा ज़रकानी कहती है वहां ना एक काफिला कहीं दूर किसी इलाके से आया हुआ था, उसने खुले मैदान में डेरा लगाया हुआ है। बेशुमार ऊंट वहां पे घास खा रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम चलते चलते उस काफिले के करीब पहुंचे। अचानक सामने एक सुर्ख रंग का ऊंट हुजूर ने देखा, और जो ही देखा तो वो ऊंट मेरे नबी को पसंद आ जाता है। जिनकी सुभान अल्लाह नहीं निकली, मैं कहूंगा एक लम्हे के लिए उस ऊंट की जगह पे अपने आप को रखो, हाँ फिर क्या होता है। ऊंट है, रंग का सुर्ख है, और आपको पता है अरब में सुर्ख ऊंट की बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा नाम होता है सुर्ख ऊंट। और मेरे नबी को वो पसंद आ जाता है। यकीनन ऊंट पहले ही बड़ा ऊंचा था, पर जब नबी ने पसंद किया और उसका मुकद्दर बुलंद हो जाता है। हुजूर को जो ही ऊंट नजर आया, पसंद आया। अल्लामा ज़रकानी कहती हैं सामने चंद गुलाम ऊंटों की निगहबानी कर रहे हैं। हुजूर चलते चलते सीधे उन गुलामों के पास पहुंचे और जाकर सलाम किया, और सलाम करते ही हुजूर ने फरमाया गुलामों वो सुर्ख ऊंट मैं खरीदना चाहता हूं। जो ही हुजूर ने फरमाया ना वो सुर्ख ऊंट मैं खरीदना चाहता हूं, गुलामों ने निगाह उठाई,
चेहरा मुस्तफा पे टकाई और ऐसी फिर लज्जत आई, फिर किसी ने भी निगाह नहीं उठाई। वहीं टिक टिकी लगा के मेरे और आपके आका का चेहरा अनवर देखने लगते हैं। बस देखा तो देखते ही रह जाते हैं। अल्लामा ज़रकानी कहते हैं मेरे करीम आका ने कहा, गुलामों मैं वो वाला ऊंट खरीदना चाहता हूं। उन्होंने उधर नहीं देखा, उनकी नजरें चेहरा मुस्तफा पर भी पड़ी है। एक दूसरे को बाजुबाने हाल कहते हैं। अब नजर ना हटाना, ये मौका रोज रोज नहीं आता। इतना सोना रोज रोज जलवा भी नहीं दिखाता। ऊंट को छोड़ो, इधर देखो ये सोना कितना है। और सूर ने फरमाया वो ऊंट खरीदना चाहता हूं। उन्होंने कहा जनाब खरीद लो। और सूर ने फरमाया मैंने उधारा खरीदना है, अभी रकम लेकर नहीं आया, मैं तो घूमने फिरने आया, सैर के लिए आया, ऊंट उधारा खरीदना है। गुलामों ने कहा जनाब उधारा ही ले जाओ। और सूर ने फिर कहा उधारा भी खरीदना है और इतनी रकम पे खरीदना है। उन्होंने कहा इतनी रकम दे देना। और सूर ने फरमाया आज नहीं, मैं कल आऊंगा। उन्होंने कहा जनाब कल आ जाना। मेरा विजदान कहता है अगर हुजूर फरमाते ऊंट भी लेकर जाऊंगा, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, वो हाथ जोड़कर शुक्र करते कि जनाब हमें बोलो तो सही, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन एक तरीका था। हुजूर ने रकम तय करवाई, वक्त तय हुआ और साथ वाले गुलाम को ना लगाम पकड़ाई। फरमाया चलो आज हमारी तजारत हो गई है। ऊंट पकड़ा और मदीना की तरफ चल पड़े। अब वो गुलाम जो पहले हुजूर का चेहरा तक रहे थे, हुजूर की प्यारी प्यारी आंखें तक रहे थे, हुजूर का बोलना देख रहे थे, अब हुजूर मस्ताना मस्ताना खरामा खरामा टहलते टहलते हुजूर मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पीछे से हुजूर की जुल्फें तक रहे हैं। हत्ता कि हुजूर चलते चलते आंखों से ओझल हो जाते हैं और शेख गुलाम उसी मकाम पे खड़े काफी देर उसी चाल को अपनी आंखों में बसाए गुम सुम इश्क़ मुस्तफा की लज्जतें ले रहे हैं। काफी देर के बाद है जब थोड़ा सा होश आया तो एक गुलाम बोलकर कहता है जनाब वो ऊंट तो तुमने दे दिया है पर खरीदार का नाम तो हमने पूछे ही कोई नहीं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। का खरीदार का नाम तो हमने पूछा ही नहीं। दूसरा कहते हो नाम को छोड़ यार, तूने उसका बोलना नहीं देखा? जब वो बोलता था हिकमत के मोती रोलता था। तीसरा कहता है छोड़ यार, तू बोलना देखता रहा, जब वो मुस्कुराया था उस वक्त नहीं क्या देखा कि वो कैसे मुस्कुरा रहे। अब ना आपस में ये बात हो रही है, मौजू है उसने मुस्तफा। एक कहता है लब बड़े सोने हैं, दूसरा कहता है मुस्कुराता बड़ा सोना है, तीसरा कहता है रुखसार बड़े सोने हैं, चौथा कहता है जब वो बोलता था तो हिकमत के मोती रोलता था। एक कहता है यार सारी बातें छोड़ो, मैंने आंखें भी देखी, मैंने लब भी देखे, पर जब वो इस तरफ जा रहा था तुमने पीछे से उसकी जुल्फे नहीं देखी, उसकी चाल नहीं देखी, उसके चलने का अंदाज नहीं देखा। अब इस मौजू पे बात हो रही है। इतनी देर में अल्लामा ज़रकानी कहते हैं ऊंटों का जो मालिक ताजर था वो भी आ जाता है और करीब आकर कहते हैं गुलामों सुर्ख ऊंट नजर नहीं आ रहा, वो किधर है? गुलाम कहते हैं जनाब वो तो हमने बेच दिया है। कहते हैं रकम लाओ, कहते हैं उधारा बेचा है। कहते हैं नाम बताओ, कहती है नाम तो पूछे ही कोई नहीं। अब ताजर को गुस्सा आया, वो चिल्ला पड़ा, कहने लगा तुम पर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, इतना कीमती ऊंट दे दिया और नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा, ड्रेस भी तुम्हारे पास उसका कोई नहीं। एक बोला, कहने लगा ताजर साहब मैं जानता हूं। उसने कहा फिर बता वो कौन है? उस कहने लगा जनाब वो था जिसकी आंखें बड़ी सोनी थी,
और हमने पहली बार ही देखी है इतनी सोनी आंखें। दूसरा कहने लगा ताजर साहब मैं भी इतना जानता हूं, सिर्फ आंखें सोनी नहीं, उसके लब भी बड़े सोने थे। जब वो बोलता था हिकमत के मोती रोलता था। तीसरा कहता है ताजर साहब मैं भी जानता हूं, सिर्फ उसका बोलना नहीं, उसका मुस्कुराना भी बड़ा सोना था। अब मेरे नबी के हुस्न जमाल पर गुलाम तज़किरा कर रहे हैं। कोई कहता है आंखें सोनी, कोई कहता है लब सोने, कोई कहता है रुखसार सोने। ताजर ने चूंकि अभी तक देखा नहीं था, वो चिल्ला बड़ा, चीख बड़ा, कहने लगा गुलामों अजीब बात है, एक लम्हे में तुम्हें हो क्या गया, खाते मेरा हो, गुलाम मेरे हो, और एक लम्हे के लिए वो आया, ऊंट भी ले गया और तुम्हें भी अपना बना गया, उसके इतने गीत गाते हो। अगर वो कल ना आया तो मेरे ऊंट का क्या बनेगा। एक गुलाम ने कहा जनाब हम गारंटी देते हैं वो कल जरूर आएगा। उसने कहा तुम्हारे पास दलील क्या है। उन्होंने कहा जनाब वो सोना बड़ा है, उसका हुस्न बताता है, वो कल जरूर आएगा, जलवा दिखाएगा। ताजर ने जब बार बार बातें सुनी उसको अंदर गुस्सा आ रहा है, क्यों, उसने अभी देखा नहीं। और गुलाम अंदर ही अंदर कह रहे हैं ताजर साहब ओए तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा, तू बातें कर ले जितनी करनी है, जितने ताने देने हैं दे ले, पर तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा। जिन्हों वेख के चन शर्मावे। ताजर फिर भी गुस्से में है, उसका सुर्ख ऊंट जो चला गया। जब बार बार चिल्लाया गुलाम ने नारा लगाया, कहा ताजर साहब ज्यादा बातें ना करो, कल जब आएगा पता तुझे भी लग जाएगा, जरा कल आ तो लेने दे। अलामा जरकानी कहते हैं दूसरा दिन ताजर अपनी मस्जिद पर बैठा है, हुजूर सामने से तशरीफ ला रहे हैं, हाथों में रकम है। ताजर के करीब आकर कहा ये लो रकम। यूं ही चेहरा देखा, कहते हैं कौन सी रकम। फरमाया तेरे ऊंट की रकम। कहते हैं कौन सा ऊंट। हुजूर ने फरमाया तेरा सुर्ख ऊंट। आगे से ना जब देखा ना घूर के थोड़ा गौर से, कहता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब उसे कहा ना मैं कौन हूं, सारे गुलाम खुश होकर एक दूसरे को मुबारक देने लगे। कहते हैं देखो कल कहता था ऊंट क्यों दिया, खुद इसने अपना आप ही दे दिया है। हुजूर ने फरमाया तेरा ऊंट। कहता है जनाब मैं भी आपका, ऊंट भी आपका, रकम भी आपकी, कलमा पढ़ाओ जन्नत का राही बनाओ। हरीमे किबरिया से सदाई सोने ऐसा हुस्न दे रहा हूं, लोग देखते तुझे जाएंगे, मानते मुझे जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको हुजूर की पाक ज़ियारत नसीब फरमाए।